नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गांधी जी के महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या विचार थे। महात्मा गांधी के नाम से आप सभी परिचित हैं, उनके कार्यों से भी भली भांति परिचित हैं। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ये भी जानते हैं। महात्मा गांधी ने भारत के लिए क्या किया और भारत को क्या दिया ये भी जानते हैं। उनका जीवन दर्शन, शिक्षा दर्शन न केवल समाज बल्कि देश के हर उम्र के नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमें जीवन भर पथ प्रदर्शन करते हैं और पथ प्रदर्शन करने का कार्य करते हैं। सर्वप्रथम हम महात्मा गांधी का जीवन दर्शन को देखें तो पाते हैं कि आधुनिक राष्ट्र के जनक सत्य अहिंसा के पुजारी थे। वे सत्य को ही परम सत्ता स्वीकार करते थे। सत्य को ही परम सत्ता स्वीकार करते थे। उनका कहना था कि सत्य ही ब्रह्म है। आदर्शवादी विचारधारा के गांधी जी थे और वो सत्यम शिवम सुंदरम पर विश्वास करते थे। महात्मा गांधी महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अर्थ शिक्षा को मानते थे। गांधी जी का विचार था कि एक आदमी को यदि पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी, महिलाओं का सशक्तिकरण संभव नहीं हो सकता। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को सर्वप्रथम अबला कहकर पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। उपनाम अबला नारी के रूप में उनको दिया गया है, क्योंकि बचपन में पुत्री के रूप में पिता के अधीन, यौनावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन महिलाओं को जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ताउम्र पुरुषों के अधीन ही जीना पड़ता है। महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से ही आत्मनिर्भर या सशक्त बनाया जा सकता है, तभी महिलाएं सशक्तिकरण की ओर उन्मुख होगी। महिलाओं गांधी जी के अनुसार महिलाओं की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लड़कियों को स्वयं के प्रति अधिक उत्तरदायी बना सके और एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मान की भावना पैदा कर सके। महिलाओं के लिए कोई ऐसा कारण नहीं है कि वे अपने को पुरुषों का गुलाम अथवा पुरुषों से घटिया समझें। उनकी अलग अलग पहचान नहीं है, बल्कि दोनों एक समान हैं। प्रकृति ने, ईश्वर ने महिला और पुरुष को एक समान जीने का अधिकार दिया है, निर्माण किया है एक समान जीने के लिए, और महिला पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। महिलाओं के लिए एक सलाह उन्होंने दिया कि महिलाओं को सलाह है कि वे सभी अवांछित और अनुचित दबावों के खिलाफ विद्रोह करें। यदि महिलाओं पर कोई अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो महिलाएं इनका विद्रोह करें, जिससे महिला अपने अधिकारों के प्रति सशक्त होगी। और महिलाओं की शिक्षा के बारे में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के बारे में कहा कि शिक्षा यदि व्यवसायोन्मुखी होगी तो महिलाओं सशक्तिकरण की ओर अग्रसर होगी। उनकी शिक्षा में डिजाइनिंग, ड्राइंग, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, घरेलू अर्थ प्रबंधन, क्योंकि महिलाएं एक गृहिणी होती है सर्वप्रथम, तो उनको घरेलू प्रबंधन, गृह के कार्यों में प्रबंधन की शिक्षा उन्हें देनी चाहिए। कढ़ाई तथा सिलाई एवं बागवानी की शिक्षा
देनी चाहिए, तभी महिला सशक्त हो सकती है। नारी सशक्तिकरण के लिए गांधी जी पहले व्यक्ति नहीं थे। इससे पहले भी कई समाज सुधारक, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। उनके लिए समाज में जो है जागृति का कार्य किया कि महिलाओं का किस प्रकार से आत्मनिर्भर हो, महिलाएं के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो। लेकिन गांधी जी का नाम इसलिए सर्वोपरि सबसे प्रथम या ऊपर आता है क्योंकि गांधी जी का जो महिला सशक्तिकरण विचार थे उनमें उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी का भी विशेष योगदान रहा है, इसलिए और सहयोग भी रहा है। इसलिए गांधी जी को सर्वप्रथम पुरुष मानना नहीं, लेकिन सर्वोपरि इसलिए कहा जा सकता है कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए कस्तूरबा गांधी का सहयोग पूर्ण रूप से रहा। गांधी जी के सोच में एक महिला को माँ और बहन के रूप में देखना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में गांधी जी झांसी की रानी के चित्रण की अपेक्षा, झांसी की जो रानी थी उनकी चित्रण की अपेक्षा सीता और द्रौपदी के चित्रण पर अधिक बल देते थे, क्योंकि उन्होंने समाज में कष्ट को झेलते हुए समाज में एक आदर्श नारी का रूप प्रस्तुत किया। आदर्श नारी के रूप में उनको देखा जाता है, इसलिए उन्होंने सीता और द्रौपदी के चित्रण पर अधिक बल दिया। गांधी महिलाओं को एक ऐसी नैतिक शक्ति के रूप में देखना चाहते थे जिनके पास अपार नारीवाद साहस हो। उनके अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखते हुए गांधी जी कहते हैं कि यदि मैं स्त्री के रूप में पैदा होता, गांधी जी इस प्रकार से महिलाओं के प्रति सम्मान और सहानुभूति दिखाए कि उनका कहना था कि यदि मैं स्त्री के रूप में पैदा होता तो मैं पुरुषों द्वारा थोपे गए किसी भी अन्याय का विरोध जमकर करता। यानी कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रही है, दमन या इस प्रकार से महिलाओं का जो शोषण या उनको अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो उनका कहना था कि यदि मैं स्त्री होता तो इन सभी कुरीतियों कुप्रथाओं का जमकर विरोध करता, उनके खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद करता। गांधी जी शिक्षा के अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए दहेज प्रथा, सती प्रथा, भ्रूण हत्या, अस्पृश्यता, बाल विवाह ऐसी सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ थे। उनका मानना था कि ये कुप्रथाएं महिलाओं के विकास में बाधा है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने 1921 में जो असहयोग आंदोलन चलाया, उस आंदोलन में महिलाओं को विशेष रूप से जोड़ा एवं भारत की स्वतंत्रता तक महिलाओं को सभी आंदोलनों में भागीदारी दी, ताकि महिला जो है अपने अधिकार के रूप में सशक्त हो सके, अपने अधिकारों को जाने, समानता की ओर वह सशक्त हो और जिससे महिलाओं की सशक्तिकरण हो। अंत में कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे, जीवन भर प्रयत्नशील रहे। उनका आदर्श महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी, भारतीय समाज ही नहीं विश्व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और इसके साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो गांधी जी ने विचार दिए, उनका शिक्षा दर्शन
जीवन दर्शन महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रेरणा का स्रोत है, जो महिलाओं के विकास में विशेष रूप से सहयोग प्रदान करते रहेंगे और महिला उनका अनुकरण करके आगे बढ़ेंगे। जय हिंद। इसी के साथ महिला सशक्तिकरण पर ये गांधी जी के विचार, यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हमारी इस लेक्चर में विचार में क्या कमी रह गई है। मैं अपने आप को सुधार करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।